क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किताब खोलकर बैठते हैं लेकिन 5 मिनट बाद ही आपका मन मोबाइल के नोटिफिकेशन या कल की किसी बात में खो जाता है? क्या आप घंटों मेहनत करना चाहते हैं पर आपका मन आपको बार बार कुर्सी से उठा देता है? याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा शोर कोई बाहर का इंसान नहीं बल्कि आपका अपना भटकता हुआ मन है, जो आपसे आपकी सफलता और आपका कीमती समय चुरा रहा है। अगर आज आपने इस मन को वश में नहीं किया तो कल यह आपको अपना गुलाम बना लेगा। आज के इस वीडियो में हम केवल ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेंगे, बल्कि इस महाज्ञान के सागर में हम यह समझेंगे कि मन असल में भटकता क्यों है और वे कौन से प्रो लेवल तरीके हैं जिनसे आप अपने दिमाग को एक लेजर लाइट की तरह स्थिर कर सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश साबित होने वाला है। चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। मन के भटकने का मनोविज्ञान। हमारा दिमाग आसान चीज़ों की तरह क्यों भागता है, जैसे सोशल मीडिया, बनाव पढ़ाई, आज के युग की चुनौतियाँ, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन और डोपामाइन का खेल। दोस्तों, विषय में गहराई से उतरने से पहले मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सोची होगी। इस वीडियो के दौरान मैं आपको ऐसी 2 बातें बताऊंगी जो आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देगी। वे 2 बातें इस पूरे सार का निचोड़ हैं, इसलिए एक भी शब्द को मिस मत करना क्योंकि वे आपकी सफलता की चाबी साबित होने वाली है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि हमारा मन आखिर भटकता क्यों है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारा मस्तिष्क हमेशा कम प्रतिरोध वाले रास्ते को चुनता है। पढ़ाई करना, व्यापार की योजना बनाना या किसी कठिन कौशल को सीखना हमारे दिमाग के लिए एक मेहनत का काम है। वही दूसरी ओर सोशल मीडिया पर रील्स देखना या ख्यालों में खो जाना दिमाग के लिए बहुत आसान है। जब आप कोई मनोरंजन चीज देखते हैं तो आपके मस्तिष्क में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। यह आपको खुशी का एहसास कराता है। धीरे धीरे आपके मन को इस सस्ती खुशी की लत लगा देता है। धीरे धीरे आपके मन को इस सस्ती खुशी की लत लग जाती है। यही कारण है कि जब आप कोई गंभीर काम करने बैठते हैं तो आपका मन विद्रोह करने लगता है और आपको उस काम की तरह खींचता है जहां उसे बिना मेहनत की खुशी मिल रही है। एकाग्रता का मनोविज्ञान। मन का भटकना कोई बीमारी नहीं है बल्कि यह एक अशिक्षित मन की निशानी है। जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाना पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत, वैसे ही हमें अपने मन को भी प्रशिक्षित करना पड़ता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, लेकिन वही लोग 3 घंटे की फिल्म बिना हिले डुले देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास एकाग्रता की कमी नहीं है बल्कि आपके पास सही दिशा की कमी है। आपका मन वहाँ नहीं भटकता जहाँ उसे रस आता है, वह वहाँ भटकता है जहाँ उसे उबाऊपन महसूस होता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम अपने काम को इतना रोचक बना सकते हैं कि मन भटकना ही भूल जाए, या फिर क्या हम अपने मन को इतना अनुशासित कर सकते हैं कि वो हमारी मर्जी के बिना हिल भी न सके। डीप वर्क की शक्ति। बिना भटके काम कैसे करें? जब बात करते हैं उस तकनीक की जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग अपनाते हैं, जिसे हम कहते हैं डीप वर्क, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन में सिर्फ 4 घंटे काम करके इतना कुछ हासिल कर लेते हैं जितना कि आम इंसान दंड, जिसे हम कहते हैं डीप वर्क। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन में सिर्फ 4 घंटे काम करके इतना कुछ हासिल कर लेते हैं जितना कि आम इंसान 10 घंटे में भी नहीं कर पाता? इसका कारण यह नहीं है कि उनके पास ज़्यादा समय है, बल्कि इसका कारण यह है कि उनके काम से शून्य भटकाव होता है। जब आप अपने काम और मन के बीच की सारी बाधाओं को हटा देते हैं तो आप एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हैं जिसे फ्लो स्टेट कहा जाता है।
यहाँ समय का पता नहीं चलता और काम की गुणवत्ता 10 गुना बढ़ जाती है, लेकिन इसे हासिल कैसे करें? इसके लिए आपको अपने वातावरण को डिस्ट्रैक्शन प्रूफ बनाना होगा। अगर आपका मोबाइल आपके पास है तो आपका मन कभी स्थिर नहीं होगा। एक शोध के अनुसार फ़ोन का सिर्फ आपके पास रखा होना ही आपकी सोचने की क्षमता को 20% तक कम कर देता है। वह पहली बात जो आपकी सोच बदल देगी। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे वादा किया था, अब मैं आपको उन 2 बातों में से पहली बात बताने जा रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल देगी। इसे ध्यान से सुनिएगा। पहली बात यह है, आपका मन आपका मित्र नहीं बल्कि एक ट्रेन नौकर होना चाहिए। ज़्यादातर लोग अपने मन के नौकर बन चुके हैं। मन ने कहा चलो फ़ोन उठाते हैं और आपने उठा लिया। मन ने कहा आज नींद आ रही है, कल पढ़ेंगे, और आपने किताब बंद कर दी। आप अपनी ज़िंदगी के ड्राइवर नहीं है, आपका मन ड्राइवर बन गया है। जिस दिन आप यह समझ लेंगे कि मैं मेरा मन नहीं हूँ, मैं मन से अलग एक चेतना हूँ, उस दिन से आप अपने मन को आदेश देना शुरू कर देते हैं। जब मन भटके तो उसे एक जिद्दी बच्चे की तरह वापस पकड़ कर लाइए और कहिए नहीं, अभी यह काम जरूरी है। जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो मन को समझ आने लगता है कि अब इसकी मनमानी नहीं चलेगी। यही वह पहली सोच है जो आपको एक साधारण इंसान से एक विजेता बनाती है। मन को काबू करने के व्यावहारिक सूत्र। सिर्फ सोचने से मन स्थिर नहीं होगा, इसके लिए कुछ शारीरिक और मानसिक अभ्यास भी जरूरी है। 5 सेकंड रूल्स। जैसे ही आपका मन भटके 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिने, 5 4 3 2 1, और तुरंत उस काम पर वापस लौट जाइए जिसे आप कर रहे थे। यह गिनती आपके दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय कर देती है जो निर्णय लेता है। काम का बंटवारा। अगर आप अपने दिमाग को बहुत बड़ा लक्ष्य देंगे तो वो डर कर भाग जाएगा। उसे छोटे छोटे टाइम स्लॉट दें। अपने मन से कहे बस 25 मिनट पढ़ना है, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक। छोटा लक्ष्य मन को भटकने का मौका नहीं देता। वह दूसरी बात जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 2 ऐसी बातें बताऊंगी जो आपकी पूरी सोच को बदल देगी। पहली बात हमने जान ली कि हमें मन का नौकर नहीं मालिक बनना है। अब आती है दूसरी और सबसे कड़वी बात, जिसे सुनने के बाद आपके पास भटकने का कोई बहाना बचेगा। दूसरी बात यह है, आपके पास समय असीमित नहीं है और आपके माता पिता के संघर्ष का कर्ज आप पर उधार है। अक्सर हमारा मन इसलिए भटकता है क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, आज नहीं तो कल कर लेंगे। लेकिन सच तो यह है कि समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। जब आप अपना मन भटका कर मोबाइल की स्क्रीन पर फालतू की चीजें देख रहे होते हैं, तब आपके पिता कहीं धूप में पसीना बहा रहे होते हैं ताकि आपकी फीस भरी जा सके। आपकी माँ की आंखों में जो उम्मीदें हैं वे आपके कल पर टिकी है। जिस पल आप यह महसूस कर लेंगे कि आपका एक एक मिनट आपके परिवार के भविष्य को या तो बना रहा है या बिगाड़ रहा है, उस पल आपका मन भटकना बंद कर देगा। याद रखिए, भटकाव सिर्फ उन्हें शोभा देता है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास तो पूरा साम्राज्य खड़ा करने की जिम्मेदारी है। यह सोच आपकी रगों में वह आग भर देगी कि नींद और आलस आपके पास भटकेंगे भी नहीं। भोजन और मन का गहरा संबंध। हमारे शास्त्रों में एक बहुत पुरानी और सटीक बात कही गई है, जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप यह महाज्ञान सुन रहे हैं तो आपको यह समझना होगा कि आपके मन की एकाग्रता का सीधा संबंध आपके पेट से है। जब आप बहुत ज़्यादा तला भुना मिर्च मसाले वाला या जंक फूड खाते हैं तो आपका शरीर उसे पचाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है। परिणाम स्वरूप आपके दिमाग को मिलने वाली ऊर्जा कम हो जाती है और आपको सुस्ती महसूस होती है। भारी भोजन करने के बाद मन कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, वह हमेशा आराम की तलाश करेगा। दोस्तों, हमने आज मन के भटकाव से लेकर उन 2 महान सत्यों तक और भोजन से लेकर प्राचीन तकनीकों तक का जो सफ़र तय किया है,
वह केवल सुनने के लिए नहीं था, यह ज्ञान आपके जीवन की एक नई शुरुआत है। याद रखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सिर्फ वीडियो देखते हैं और वाह वाह करके भूल जाते हैं, और दूसरे वो जो वहाँ से एक बात पकड़ते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। आज खुद से एक वादा कीजिए कि अब से आपका मन आपका मालिक नहीं, आपका सबसे वफादार सिपाही बनेगा। जब भी आपका मन भटके तो अपने माता पिता के उन बूढ़े हाथों को याद कर लेना जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी। आपकी सफलता ही उनका सबसे बड़ा इनाम है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो ने आपके भीतर की उन सोई हुई आग को जगा दिया होगा। अगर आपको लगा कि इस वीडियो की एक भी बात ने आपकी सोच को छुआ है या आपको बेहतर इंसान बनाने की प्रेरणा दी है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हम और आप मिलकर आपकी सफलता की इस यात्रा को जारी रख सकें। नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि वे दो बातें कौन सी थी जिन्होंने आपके दिल पर सबसे ज़्यादा असर किया। नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि वो दो बातें कौन सी थी जिन्होंने आपके दिल पर सबसे ज़्यादा असर किया। आपके कमेंट्स मुझे और भी बेहतर कंटेंट बनाने की ऊर्जा देता है। हार मत मानना, क्योंकि आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।